अजीत मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत, आपका स्वागत है। और देखिए, शो का आगाज बहुत अच्छा हुआ है। यहाँ पर ऐसे दर्शक हमें मिले जिन्होंने 17 साल की उम्र से ही पैसे लगाना शुरू कर दिया। और मेरे ख्याल से शेयर बाजार सबका अधिकार हमारा शो भी ऐसा है जहाँ हमारा मकसद ही यही है कि आप समझे शेयर बाजार में कैसे कामकाज होता है और उसके बाद स्ट्रैटेजी के तहत आप पैसे लगाएं। प्रभाकर जी का सवाल, अजीत, इन्होंने टाइटन खरीद रखा है और इनकी जो बाइंग प्राइस है 3803 है। हालांकि इन्होंने मुझे अपनी ड्यूरेशन नहीं दी है और ये काफी गहरे घाटे में भी हैं। अजीत, अब क्या सलाह होगी? 3803 के भाव पे इन्होंने लिया हुआ है, 500 शेयर है लगभग। शुक्रिया कविता। और कविता, बिल्कुल देखिए, मार्केट का यही है कि अगर आप सही स्टॉक में, और जैसे कि यहाँ तो आपने एक स्टॉक की जो बात की इससे पहले की एक ही स्टॉक में उन्होंने सारा इन्वेस्टमेंट कर रखा था। हम डाइवर्सिफिकेशन को बेसिकली प्रमोट करते हैं, बट अगर आपका कन्विक्शन है, आपने कुछ चीजें देख के की हैं और वो प्ले आउट होता है तो डेफिनेटली इस तरीके के रिटर्न देखने को मिलते हैं। और वैसा ही एक स्टॉक रहा है टाइटन पास्ट में, जिसमें कि बहुत स्ट्रॉन्ग रिटर्न देखने को मिले हैं। बट अगर आप देखेंगे पिछले करीब 1-1.5 साल से, तो आपको एक कंसोलिडेशन, एक रेंज नजर आएगी जो कि ब्रॉडली प्ले आउट हो रही है करीब 3100 से लेकर 3800 तक। तो अभी आप लोअर बैंड के पास हैं, इनके हायर लेवल की बाइंग है। मुझे लगता है कि लोअर बैंड को रिस्पेक्ट किया है इसने मल्टीपल ओकेजन्स पे पिछले करीब 1-2 सालों में। तो इसको ध्यान में रखते हुए, कंसिडरिंग की मार्केट में भी कहीं ना कहीं इंडिकेशंस आ रहे हैं कि अब एक रिकवरी, एक रीबाउंड, सस्टेन रीबाउंड की पॉसिबिलिटी बनती हुई नजर आएगी। और उसमें जो अच्छे स्टॉक्स हैं उनमें एक स्ट्रॉन्ग रीबाउंड हो सकता है, इसमें टाइटन भी एक नाम शामिल है। तो ये सब देखते हुए 3400, 3450 ये पहला इसका हर्डल रहेगा। जब भी उसको क्रॉस करेंगे दोबारा से 3800 तक के लेवल इसमें पॉसिबिलिटी देखने को मिल सकते हैं। तो मेरे हिसाब से 3100 के क्लोजिंग स्टॉप लॉस के साथ उनको बने रहना चाहिए। टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगेगा, बट डेफिनेटली इसमें पोटेंशियल है कि दोबारा से अपने रिकॉर्ड हाइज को रीटेस्ट करे। तो यहाँ पर 3100 के आपको स्टॉप लॉस के साथ बने रहने की सलाह मिलती हुई। और टाइटन को लेकर खबर भी आज रही, कतर की दमाज ज्वेलरी में टाइटन बड़ी हिस्सेदारी खरीद सकती है। इकोनॉमिक टाइम्स के हवाले से ये खबर आई थी। 4500 करोड़ रुपए के वैल्यूएशन पर डील होने की उम्मीद की खबरें हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और अगले हमारे दर्शक का सवाल लेते हैं। संतोष यादव हमारे साथ बने हुए हैं। संतोष जी नमस्कार, कहाँ से बात कर रहे हैं? सर मैं नागपुर से कर रहा हूँ सर। जी बताइए, कौन सा स्टॉक लिया है, किस भाव पे लिया आपने? भारत फोर्ज लिया था 1357 का रेट से। अच्छा, अभी तो सर बहुत माइनस चल रहा है, ये रुकने लायक है लॉन्ग टाइम में कि और नीचे जाएगा स्टॉक? भारत फोर्ज 1357, ये हम थोड़ा लेवल ठीक करेंगे। 1357 के फिर भी क्या आपका नजरिया लॉन्ग टर्म का है? अगर रुकना चाहे तो 1 साल तक चलेगा क्या, बढ़ेगा फिर की और माइनस होने वाला? ठीक है। अजीत जी मैं आपके पास क्या आना चाहता हूँ, भारत फोर्ज पर जरा एक विस्तृत नजरिया दीजिए। 1357 की इनकी बाइंग है, फिलहाल नुकसान में है, लेकिन अभी भी 1 साल तक रुकने का दम रखते हैं। बिल्कुल प्रशांत, देखिए एक चीज इनके थोड़े से फेवर में है कि इन्होंने हाइज के पास बाय नहीं कर लिया है। बिकॉज बहुत सारे लोग इस तरीके से भी क्वेरीज आती हैं कि अपने हाइज के पास जो स्टॉक्स फैंसी में थे, जिनमें काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आ रहा था, उन सब में बाय करके वो फंसे हुए हैं। मुझे लगता है कि अब एक्सट्रीम ओवरसोल्ड हो चुका है स्टॉक। मेजर सपोर्ट्स जो कि इसके बड़े टाइम फ्रेम पे, मंथली क्वार्टरली चार्ट्स पे, वो अब करीब 1010 के पास प्लेस है। तो सारे फैक्टर्स इंडिकेट कर रहे हैं कि डाउन साइड तो एटलीस्ट कैप्ड है यहाँ पे, अब ज्यादा आपको डिक्लाइन दिखने को नहीं मिलेगा। रिकवरी का केस भी थोड़ा सा ग्रेजुअल रहेगा, बिकॉज इस तरीके के डिक्लाइन के बाद थोड़ा सा स्टॉक टाइम स्पेंड करता है। मीन्स टाइम वाइज करेक्शन, अभी प्राइस वाइज करेक्शन हो चुका है, थोड़ा सा टाइम वाइज करेक्शन हो सकता है। तो उसके लिए आपका नजरिया कम से कम 3-6 महीने का होना चाहिए, जैसे कि साल भर तक के लिए वेट कर सकते हैं। पहला जो मेजर पड़ाव होगा वो उनका बाइंग लेवल के पास ही होगा, करीब 1350। वो ब्रेक हो जाने के बाद उसमें ट्रेंड रिजम्पशन होगा। तो अगर आप उस टाइम तक 6-8 महीने में अगर आप 1350 के लेवल तक देखते हैं, तो एक बार को वहां पे आप लिक्विडेट करके पोजीशन को फ्री कर सकते हैं, या फिर थोड़ा सा लंबी अवधि का नजरिया रखिएगा और फिर इस पोजीशन को यू कैन कंटिन्यू फॉर न्यू हाई ऑल्सो। यहाँ पर फिलहाल थोड़ा सा आपको रुकने की सलाह। हम आगे बढ़ते हैं और फोन लाइन पर हमारे साथ अविनाश की बाइंग है और शेयरों की क्वांटिटी देखिए 80,000 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं। अब बताएं अजीत, क्या करना चाहिए? अच्छा खासा नुकसान यहाँ पर पीएनबी में इनको होता हुआ, बाइंग तो 96 की ही है। आज हम प्रेशर भी देख रहे हैं बैंकिंग शेयरों का मार्केट पर, और फिलहाल इनकी बाइंग के हिसाब से इतना बड़ा नुकसान, क्या राय बन रही है?
देखिए प्रशांत, प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप बैंकिंग को देखेंगे या पीएसयू को सामने रख के, तो आपको बहुत क्लियरली नजर आएगा कि अंडर परफॉर्मेंस हो रही है पीएसयू साइड पे, जहाँ पे कि प्राइवेट बैंकिंग मेजर्स काफी ज्यादा स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। इनफैक्ट अगर मैं कहूंगा कि बार बार जो मार्केट को गिरावट को रोकने का या फिर एक रिकवरी ट्रिगर करने का सबसे बड़ा रीजन अभी इस टाइम पे बैंकिंग बना हुआ है। बट विद इन द सेक्टर आपको अंडर परफॉर्मेंस दिख रही है पीएसयू बास्केट में, जिसमें कि पीएनबी का एक नाम शामिल है। पीएसयू इंडेक्स अगर आप देखेंगे तो 5840 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है, अपने वीकली एवरेजेस के नीचे जाके। थोड़ा ओवरसोल्ड पोजीशन जरूर है अक्रॉस दी बोर्ड इंक्लूडिंग पीएनबी, तो वो एक फैक्टर बन सकता है जो कि थोड़ा सा आपको रिबाउंड और एक रिस्पाइट या फिर पेस ऑफ डिक्लाइन थोड़ा सा कम हो जाए। बट आउट परफॉर्मेंस मेरे हिसाब से यहाँ पे अभी चांसेस बहुत कम है। मीन्स अगर आपका नजरिया खासतौर से अगर 3 से 6 महीने का है तो ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैं यही रिकमेंड करूंगा कि प्राइवेट बैंकिंग लीजिए, जैसे कि कोटक, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी बैंक, उनमें आपको रहना चाहिए। और एग्जिस्टिंग पोजीशन के लिए जैसे कि आप ऑलरेडी इसमें होल्ड कर रहे हैं, तो एवरेजिंग के अब एटलीस्ट मौके ना ढूंढिएगा। और ओवरऑल पोजीशन में अब आपको करीब 88-89 के पास पे स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए, एटलीस्ट पार्शियल पोजीशन का। उसके नीचे गए तो 78-80 तक के लेवल्स भी इसमें टेस्ट हो सकते हैं। तो ये है राय आपको पीएनबी पर मिलती हुई, विकल्प भी आपको बता दिए गए शॉर्ट टर्म के नजरिए के हिसाब से। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। दिखाई दे रहा है और इनकी तो एवरेज प्राइस है 749.62, लेकिन इसको लंबा समय ये देने की इरादा रखते हैं, तो आप क्या सहायता कर पाएंगे? देखिए कविता, यहाँ पे करेक्शन जो ऑटो बास्केट में शुरू हुई उससे पहले से बेसिकली इसमें आपको करेक्शन देखने को मिल रही है। बिकॉज अगस्त मंथ में इसमें जो रिकॉर्ड हाइज बने थे करीब 1180 के पास से, वहां से एक गिरावट का दौर जिसमें शुरुआत हुआ वो अभी तक थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अच्छी चीज ये है कि एक्सट्रीम ओवरसोल्ड है और जो मेजर सपोर्ट्स हैं लॉन्गर टर्म टाइम फ्रेम पे वो करीब 600 से 640 के जोन में आ रहे हैं। तो यहाँ से करीब 30-40 पॉइंट का और अगर मैं कहूँ तो पेन शायद रह सकता है। उसके बियॉन्ड मुझे लगता नहीं है कि प्राइस वाइज करेक्शन होगा, जैसे कि मेजॉरिटी ऑफ स्टॉक्स अगर आप अक्रॉस दी बास्केट देखेंगे, खासतौर से फ्रंट लाइन की मैं बात कर रहा हूँ, मिड कैप स्मॉल कैप में अभी भी कोई क्लैरिटी नहीं है कि वहां पे कहाँ जाके रुकेंगे। बट लार्ज कैप में जहां पे प्राइस करेक्शन 40-50% हो चुके हैं अपने रिकॉर्ड हाई से, वो यूजुअली अब टाइम वाइज करेक्शन में चले जाएंगे, उसके बाद इवेंचुअली एक रिकवरी का टोन देखने को मिलेगा। तो टाटा मोटर्स में मुझे लगता है 640 के क्लोजिंग स्टॉप लॉस के साथ इनको बने रहना चाहिए। पहला पड़ाव 730 के पास का होगा, उसके बाद करीब 775। जब भी 775 के लेवल्स को हम ब्रेक कर देंगे तो फिर एक रिकवरी का ट्रेंड, क्लियर एक डिसाइसिव रिकवरी का ट्रेंड इसमें देखने को मिलेगा, जो कि स्टॉक करीब 850 से लेकर 1000 तक के लेवल्स तक ले जा सकता है। तो टाइम वाइज इनको आपको वेट करना पड़ सकता है। 640 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए। 640 के स्टॉप लॉस के साथ आपको बने रहने बात की थी, और जिस तरह से खबरें आई थी कि उस हिसाब से इलेक्ट्रिक व्हीकल गाड़ियों की डिमांड नजर नहीं आई जितना अनुमान था। हालांकि हम ये मान के चल रहे हैं कि ये भविष्य में और ज्यादा डिमांड बढ़ेगी। टेस्ला की एंट्री, इन सबको अगर देखें तो जरा ऑटो सेक्टर को आप किस तरह से नाप रहे हैं? बिल्कुल प्रशांत, देखिए यहाँ पे अभी जिस तरीके से आपने बताया कि शुरुआत हुई है ईवी की, इंफ्रा सेटअप करना, लोगों की एक्सेप्टेबिलिटी प्लस उसका वाइबिलिटी की आप उसको पेट्रोल के अगेंस्ट या फिर डीजल के अगेंस्ट करेंगे, ये सारी चीजें थोड़ा सा टाइम लेती हैं, जो कि अभी दिख रहा है। बट मुझे लगता है कि विद इन दी ऑटो बास्केट जो कि एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं जिनका एक ऑलरेडी मार्केट पे होल्ड है, जिनमें से M&M एक ऐसा नाम है जहाँ पे कि हमने देखा है कि कंसिस्टेंसी रही भी है। यहाँ पे डेफिनेटली इस तरीके के डिक्लाइन जब भी आपको देखने को मिल रहे हैं, तो खास तौर से जहाँ पे आउट परफॉर्मेंस किसी रीजन की वजह से बनी हुई है कि ये दूसरे सेगमेंट में भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं आने वाले टाइम में। अभी लेटेस्ट जो इनके लॉन्चेस के बाद जिस तरीके की बुकिंग के आंकड़े आए हैं वो भी कहीं ना कहीं इस चीजों को इंडिकेट कर रहे हैं। और M&M के अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल मुझे लगता है कि ये डिप जो अभी हमें देखने को मिल रहा है स्टॉक में रिसेंट हाइस कंपैरेटिवली बहुत कम गिरा है और स्ट्रेंथ दिख रही है। तो यहाँ पे आपको 2700 के पास अगर ये स्टॉक मिलता है तो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। 2600 का एक स्टॉप लॉस के साथ आप 3000-3200 तक के पोजीशन टारगेट्स के लिए इसमें वेट कर सकते हैं। ये है राय आपको, और एक पिक भी मिल गई ऑटो सेक्टर की। अजीत जी शुक्रिया, करें जरा डिस्क्लेमर देने अपना। शुक्रिया। और देखिए जो भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए हैं, पर्सनली इनमें किसी भी पोजीशन नहीं है, बट क्लाइंट्स के पास पोजीशन हो सकती हैं।
शुक्रिया अजीत जी शो में जुड़ने के लिए, निवेशकों का मार्गदर्शन करने के लिए। चलिए इसी के साथ अब विदा लेने की बारी है और मुझे, कविता और शरद को आप इजाजत दे दीजिए, लेकिन ब्रेक के उस पार कमोडिटी का हाल जानिए विश्व मोहन से। बने रहिए 18 आवर स्वदेश के साथ। नमस्कार।